महान जितने भी गुरुज हैं उन लोगों का यही बताना है कि जो आत्मा का निकलने का जो द्वार है ना, वो ये है। अगर आत्मा यहाँ से निकलती है तो ही तुम्हारी मुक्ति। आप बहुत बार देखोगे किसी की डेथ होती है तो उसका मुंह खुला रह जाता है, किसी की आंखें खुली रह जाती है, यानी उसकी जान मुंह से निकल गई या उसकी जान आँख से निकल गई। इसका भी एक रीज़न है, ये कहाँ कौन से डायमेंशन पे जाएगा उसकी बॉडी को देख के पता लगा जा सकता है कि ये आँख से, मतलब मरते टाइम में आँख खुली थी तो ये कहाँ गया, मुंह खुला था तो क्या गया। ऐसा टॉयलेट की जगह से निकला है तो फिर बेड़ा गर्क ही होगा उसका। इस्लाम में कहीं पे ऐसा बताया गया है कि हेवन जो है, जन्नत जो है, इसके 7 दरवाजे, कहीं पे 8 दरवाजे भी बताए गए। सेम चीज़ हिंदू धर्म में भी बताई गई है, सेम चीज़ क्रिश्चियनिटी में भी बताई गई है कि जो स्वर्ग के वो 8 द्वार है। तो अगर उस तरीके से देखो तो 2, 4, 5, 6, 7 और 8वां ये है। अब कहीं पे इस्लाम में ऐसा भी बताया गया है कि तुम्हारे लिए, तुम कुछ ऐसे कर्म है अगर तुम उसको कर लो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी ने अपने 3 बच्चों की मौत देख ली है, उसको कोई सवाल जवाब नहीं होगा, सीधा जन्नत जाएगा। अगर किसी ने 3 लड़की को पाला है शादी होने तक, यानी मान लो तुम्हारे घर में बेटी नहीं है लेकिन तुमने अपने भाई की या किसी पड़ोसी की या कोई भी बंदे की घर की 3 बच्चियों को अगर तुमने पाल के बड़ा करा के शादी करवा दी है, तुमको जन्नत है, कितने भी गुनाह किए हो। इसी बहुत सारी कैटेगरी है। अब उनमें ऐसा बताया गया है कि जब ये मरेंगे तो मरने के बाद में जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे कि जहाँ से एंटर होना है हो जाओ। तो एक तरीके से ये समझो कि जो सारा ब्रह्मांड है ना, जन्नत है, सूक्ष्म जगत जो है जन्नत है। मरने के बाद में 8 द्वार खोल दिए जाते हैं, ये कि कहाँ से भी निकल जाओ तुम जन्नत ही जाने वाले हो। सेम चीज़ दोज़ख के लिए है कि ये 8 दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे और तुमको दोज़ख में डाल दिया जाएगा। अब दोज़ख किधर है? अगर जन्नत ही है तो हो सकता है जो डे का जो टाइम है ना वो जन्नत हो और जो नाइट का टाइम हो दोज़ख हो। तो जो रात में मर रहा है वो दोज़ख जा रहा है, जो दिन में मर रहा है वो जन्नत जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है, उल्टा हो सकता है ना। अभी कोई बताए ये सारी सूक्ष्म गहरी बात कोई बताए तो कोई बात आगे बढ़े। तो वो दशम द्वार की तो बात है और वो नो डाउट है कि तुम जब इससे निकलते हो तो सबसे बेस्ट ये है सहस्त्र से। जब और सहस्त्र से निकलने के लिए तुम भाई फिर सदगुरु और ओशो के लेवल पे होना पड़ेगा। 100% कॉन्शियस तुम्हारा वहीं पे हो, 100% कॉन्शियस। तुमको पता हो जाता है कि तुम्हारी कब। मैं अभी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, योगी आनंद जी, आनंद क्या बोलो, योगी आनंद जी नहीं, योगानंद, जिनकी बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। वो अभी मैंने 2-4 दिन पहले उनकी ये देख रहा था डॉक्यूमेंट्री। तो मैं देख रहा था तो मैंने अब वही बात है, मैंने जो देखा मैं वो बताता हूँ, मानना नहीं मानना तुम्हारा काम है। जैसे मैंने उनको देखा ना, मैंने देख लिया शक्ति है, ठीक है। अब मेरे को लगा था कि शक्ति माता की है, तो वो मदर मैरी जैसे कपड़े में थी, हिंदू देवी देवता वाली मदर देवी के रूप में नहीं थी, मदर मैरी के जैसे था, गाउन जैसा, उसमें मेरे को माता दिखाई दी। मैं देखते साथ ही समझ गया माता की शक्ति है। जैसे देखा तो राइट में माता खड़ी है। देखते हुए मेरे को अचानक में बोला है कि आई कैसे। तो फिर मैंने देखा कि उनकी मम्मी को, अब उनकी मम्मी किसी गुरु के पास गई, गुरु ने आशीर्वाद दिया, वो माता मिल गई। उस माता ने बच्चे के, उन गुरु ने बच्चे के लिए आशीर्वाद दिया था। उस योगी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जिनकी है, वो योगी की जो मम्मी थी, उस मम्मी के बाजू में देवी खड़ी हो गई, ठीक है। अब प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी होने तक वो माता साथ में थी। अब तुम यकीन नहीं करोगे, अभी यही बात है, ये बोलना कंट्रोवर्सी खड़ा करता, लेकिन उनकी मम्मी को नेगेटिविटी थी, इस वजह से बच्चा नहीं हो रहा था। जब गुरु ने आशीर्वाद दिया तो वो प्रोटेक्शन में आ गई, लेकिन जैसे ही वो बच्चा पैदा हो गया, वो नेगेटिविटी हावी हो गई। तब मैंने देखा कि भाई नेगेटिविटी तो तब भी थी। आप बोलोगे इतने बड़े गुरु की, अब जो सच है वो सच है। उनकी मम्मी की फिर बाद में, मतलब वही रीज़न से, कैंसर या जो भी वजह से डेथ हो गई थी। मैंने देखा वेब सीरीज में बताया 20-24 साल के कुछ थे शायद वो, तभी उनकी मम्मी की डेथ हो गई। मगर वो बचपन से वो देवी वो साथ में थी, और जिसको मदर डिवाइन बोलते थे, और जो शक्ति और सब कुछ की सोर्स थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि अच्छा हाँ यार, इनके पास में देवी तत्व था, उनको वो चीज़ मिली गुरु से। स्पिरिचुअली उन लोगों ने बहुतों का फ़ायदा किया, बहुतों का नुकसान किया, सब खैर जाने देते। एंड में जब वो लास्ट एक हॉल में वो स्पीच दे रहे थे, और स्पीच देते हुए उनकी जान निकली, तो जब वो स्टेटमेंट है, उन्होंने एक लाइन यूज़ की है कि वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। आखिरी स्टेटमेंट उन्होंने यूज़ किया और वो गिर गए, उनकी जान निकल गई। वो सीन मैंने देखा ना, मैंने ऐसा देखा कि ऐसा बना हुआ है, ऐसे और ऐसा।
तो डायमेंशन देखोगे तो ऐसे ही देखा है, सबसे नीचे वाला सबसे बड़ा है, फिर उसके ऊपर वाला और छोटा है, फिर और छोटा है, तो ऐसे 7 डायमेंशन, और उसके ऊपर के 3, 7 नहीं है, उसके ऊपर के 3 मैंने देखे, तो ये 7 और उसके ऊपर के 3, सबके दरवाजे खुले थे, हर एक डायमेंशन का दरवाज़ा खुला था, और ऐसा मतलब ऐसा लगा जैसे ईश्वर ने वो सारे दरवाजे खोल दिए कि जहाँ जाना है जाओ, मतलब सब लोगों को एक्सेस मिल गया उनको। मैं तो देख के हक्का बक्का हो गया, बोला अरे यार ये क्या चीज़ मैंने देख लिया, लेकिन ठीक है, मतलब उस लेवल पे पहुंच गया ना यार, तो ठीक है। वो ऊपर के 7 का क्यों नहीं मिला, मैं वहाँ तक नहीं देख पा रहा, जहाँ तक मैंने देखा मैंने बता दिया है ना उनको, उनके चक्र के ऊपर के 7 और उसके ऊपर के 3, यानी सारे भुअर लोग, सत्य लोग, ये लोग वो लोग, 7 के दरवाजे खोल दिए कि जहाँ, उसके अलावा फिर और ऊपर के 3 खोल दिए, तो समझ गए गॉड बन के और आगे पहुँच गए। बताया ना अपन ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो ये भी एक अपना एक्सपीरियंस था, अपन ने बोले।